छोड़ो यार, स्पैमर वो ऐसी हरकतें करते रहेंगे, छोड़ो। दे डोंट वांट टू स्टडी एंड लास्ट टाइम का कुछ डाउट है? यस एलिशिया, मैं आज के लेक्चर में ही, वो मुझे लेक्चर के बाद में एक बार याद दिलाना, वी विल डिस्कस, ओके? तो उसका याद करने का इजी ट्रिक मैंने अभी तक नहीं बताया, मैं इसी लेक्चर के एंड में उसका ट्रिक भी लिख दूंगा। डाउन एरो मतलब यू आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डाउन एरो का मतलब यू आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके? बट एलिशिया याद दिला देना, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज भूल जाएंगे अपन। हाँ सिद्धांत, क्या डाउट है बोलो। सिद्धांत, कैन यू टर्न ऑन योर माइक? हेलो सर। या यस सिद्धांत बोलो। हेलो सिद्धांत, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके फाइन। ठीक है सिद्धांत, अपना डाउट बाद में पूछना। आई थिंक ही गॉट डिसकनेक्टेड, फाइन। इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रेडियस क्या होगा? इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट विल बी द रेडियस? डिक्रीज, इंक्रीज? इट विल डिक्रीज, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अच्छा मैंने ट्रेंड से पहले मैंने फैक्टर्स नहीं बताया ना तुमको लास्ट क्लास में? अच्छा फैक्टर्स भी डिस्कस नहीं किया, जस्ट वेट ना। आई थिंक ये वाला पोर्शन इज रिमेनिंग। ठीक है, मैं फैक्टर अफेक्टिंग वाला जो पार्ट है वो साइड में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। या तो फैक्टर अफेक्टिंग, अब तुम लॉजिकली चीज सोचो कि अगर सपोज दो इस तरीके से एटम्स है, तुमको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना है। किस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? फर्स्ट केस में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। किस केस में वो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा? किस केस में एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा? तो न्यूक्लियस हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ए इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट केस एज कंपेयर टू सेकंड। न्यूक्लियस की जो टेंडेंसी होगी ज्यादा होगी फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की। Am I audible? Yeah. तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और सेकंड केस में किस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? फर्स्ट केस में एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। तो कैन आई सिंपली से दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज? यस। ओके फाइन। देन नेक्स्ट थिंग, del electron gain enthalpy is directly proportional to Z effective. Yes. Electron gain enthalpy is directly proportional to Z effective. Yes, no? Yes. Z effective ज्यादा मतलब उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अगर कोई हाफ फील्ड, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया, अगर कोई हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी या डिफिकल्ट? अगर कोई हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट।
तो उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी गिवन सब्सटेंस को देना होगा या रिलीज होगा? तो उस गिवन सब्सटेंस में एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, गिवन देना पड़ेगा सब्सटेंस को, बिकॉज उसकी खुद की टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो या तो मैं दो चीजें बोल सकता हूँ, या तो अगर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है तो या तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वेरी लेस, या तो अगर एनर्जी रिलीज करेगा ना तो बहुत कम एनर्जी रिलीज करेगा, या फिर गिवन सब्सटेंस को एनर्जी देना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है, पहले से स्टेबल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो माइट भी तुमको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, गिवन सब्सटेंस को रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। चलो हाँ। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो तुम्हारे पास क्या करेगा, जो एनर्जी रिलीज करेगा ना, एनर्जी अगर रिलीज करेगा तो बहुत कम एनर्जी रिलीज करेगा, या फिर गिवन सब्सटेंस को एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ डिफरेंट थिंग, वो अपन बाद में देखते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? चलो हम्म तो फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए या तो एनर्जी तुमको रिक्वायर्ड होगा, या फिर एनर्जी रिलीज भी करेगा तो बहुत कम एनर्जी रिलीज करेगा। क्या फैक्टर अफेक्टिंग, ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में फैक्टर अफेक्टिंग है। अभी तक मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करके कोई भी टर्म्स नहीं बताया तुमको, तो राइट नाउ वी आर ओनली सेइंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है फैक्टर अफेक्टिंग के? यस नो? यस नो? हेलो? तुम लोग जो आई थिंक मैसेज जो कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि तुम जो मैसेज, मेरा एक ही लॉगिन शो हो रहा है क्या?
वेट ना, मैंने अभी सारा जो मैसेजिंग जो वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ तुमको जो मैसेज ड्रॉप करना है वो हमेशा को होस्ट को ड्रॉप करना है, नॉट होस्ट। तुम मैसेज टू एवरीवन नहीं कर सकते हो अब से। यू विल बी एबल टू मैसेज ओनली द होस्ट एंड को होस्ट, ठीक है? ठीक है, उनको करने दो श्रेय, जो उनको करना है, जो मैसेज ऐसे करने हैं जस्ट लेट। अब तुम सिर्फ डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, और तुमको मैसेज जो ड्रॉप करना है वो को होस्ट को करना है, ठीक है? ओके फाइन, चलो। ठीक है, तो बच्चे अगर हाफ फील्ड और दक्ष अपना माइक ऑन करो, जल्दी से बोलो। यस सर दक्ष? अगर हाफ filled है और fully filled है तो it is difficult to add the electron. That is हम्म, why less electro, like हाँ, the या तो less एनर्जी energy will रिलीज be करेगा released. तो कम करेगा, या फिर एनर्जी गिवन सब्सटेंस को देना पड़ेगा, Okay ठीक है? sir. प्राकृत अगर साइज उसका स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डेफिनेटली डिफिकल्ट। सॉरी, साइज अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या होगा, इजियर होगा, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ओके ओके, चलो। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज। और टॉप टू बॉटम जाओगे तो रेडियस, टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज। अब मैंने दो वैल्यूज लिखी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की। किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है? ऑक्सीजन का, ये समझ में आता है। बट मैंने ऊपर ट्रेंड क्या लिखा है, मैंने तो बोला अगर तुम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो बढ़ना चाहिए। इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होना चाहिए। यस और नो? चलो, हाँ, वापस गेट बैक टू द क्लास। ओके, ऑक्सीजन कितना है, -141, फ्लोरीन कितना है, -328। तो किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा? अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो वैल्यू क्या है, -141 क्या है, ज्यादा है किससे, -328 से। तो डेफिनेटली क्या होगा तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो डेफिनेटली किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का। बट मैंने क्या बोला है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। यस यस नो? तो उसमें एक करेक्शन ये कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है उसके बारे में ऐसा कमेंट कर सकते हैं। तो अगर मेरे को मैग्नीट्यूड बोला तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का या ऑक्सीजन का? फ्लोरीन का। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने एक और टर्म एसोसिएटेड किया था, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी टर्म्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक और टर्म एसोसिएटेड किया था, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए तुम एक चीज पूछ सकते हो, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी क्या है। अब तुम एक चीज लॉजिकली सोच के बताओ, क्या टेंडेंसी कभी भी नेगेटिव हो सकता है? क्या टेंडेंसी कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? टेंडेंसी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। टेंडेंसी का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0। वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो लोगों ने बहुत सारी बुक्स में स्टेटमेंट क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कभी भी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, दैट इज द माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -30 है
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा +30। बट अगर किसी का भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, अब तुम लॉजिकली सोच के बताओ, अगर किसी का भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, तुमको इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, तो क्या उसकी टेंडेंसी होगी क्या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की? यस और नो? नो टेंडेंसी। इसका मतलब उस वाले केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा? 0। और बहुत सारी बुक्स में ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। उन्होंने क्या बोला है कि अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर -30 है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +30, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी +30 है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -30। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर किसी का भी पॉजिटिव है, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी 0 है, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो अगर मैंने तुमको इस क्वेश्चन में जो ऊपर मैंने डेटा लिख के रखा है, इस डेटा में अगर मैंने तुमको पूछा, सॉरी, अगर मैंने तुमको ये चीज मेंशन की, अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा बताओ, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा बताओ? ऑक्सीजन का होगा +140 और फ्लोरीन का +320। ठीक है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +141 और उसका फ्लोरीन का +328। अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूंगा तो उसका ट्रेंड भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट उसका ट्रेंड क्या होगा, इंक्रीजेस। तो या तो मैग्नीट्यूड बोल दो या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दो। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके देन, चलो अब एक और चीज सुनो। दिस गाय यार, मतलब माइक ऑफ रखो राहुल। हाँ, मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, बट तुम्हारे जो बाकी लोग जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने क्या किया है, फर्स्ट थिंग मैंने सबको म्यूट पे डाल दिया है, तो यू वोंट बी एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ। तो जो भी अपने, हाँ ठीक है, उनको आने दो यार मीटिंग में। मैंने चैट प्राइवेट कर लिया है, तो जो भी चैट सेक्शन में लिखेंगे वो ठीक है मेरे को बताएंगे, ठीक है, वी विल सी उनका क्या करना है। तुम लोग डिस्टर्ब नहीं होगे। और सेकंड थिंग क्या किया है तुम्हारा, हाँ इससे तुमको क्या प्रॉब्लम है, सेकंड थिंग से यू वोंट बी एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ। तो जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो होल्ड करना, लेक्चर के बाद में पूछ लेना। चलो, तो अभी चैट सेक्शन पे अपन एक्टिव रहेंगे पूरे लोग, और को होस्ट को आई थिंक चैट सेक्शन में मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ, को होस्ट को ही अपने को क्या करना है, मैसेज ड्रॉप करना है। चलो, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके देन, चलो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गो गेन इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक चीज बताओ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए क्या होता है? नेगेटिव। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए? पॉजिटिव। यस, तो ये चीज है। तो अगर मैं यहाँ से एक चीज क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज 1 इज नेगेटिव फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 इज पॉजिटिव फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट? यस और नो? एक और चीज, अगर मैंने एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट? ट्रू, फॉल्स? फॉल्स।
मैंने लास्ट टाइम एक और स्टेटमेंट दिया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 3, 4, 5 जितने भी होंगे वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑलवेज पॉजिटिव, यस, दे विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, वो ऑलवेज क्या होंगे, जीरो। अगर एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट है तो ये ट्रू। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 नेगेटिव फॉर द मोस्ट एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो 1 है वो पॉजिटिव होगा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए, कुछ एलिमेंट के लिए जीरो होगा, कौन से वो एलिमेंट है वी विल सी। एंड बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिमेनिंग है वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो। क्या ये क्लियर है सबको? यस नो? चलो, नाउ लेट्स मूव टू द, ऐसे सर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 इज पॉजिटिव फॉर सम एलिमेंट, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 इज जीरो? ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ही नहीं होगी? ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिनका इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी नहीं होगी? सबसे पहले सारे के सारे नोबल गैसेस, उसके बाद जिंक, कैडमियम एंड Hg। अगर जिंक है, कैडमियम है, Hg है तो उनका भी वही सेम ट्रेंड होगा। यस, यस नो? सेम ट्रेंड, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद हाफ फील्ड में कौन कौन आएंगे, नाइट्रोजन और मैंगनीज। नाइट्रोजन एंड सर फॉस्फोरस भी आएगा क्या? ना, फॉस्फोरस नहीं आएगा। फॉस्फोरस का भी हाफ फील्ड है बट स्लाइटली एनर्जी क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। बट नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए डेफिनेटली एनर्जी देना ही पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नाइट्रोजन का भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और फॉस्फोरस का भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट फॉस्फोरस क्या करता है, तुम्हारे पास स्लाइटली जो है वो एनर्जी क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। बट नाइट्रोजन में डेफिनेटली एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट क्या है तुम्हारे पास, इट इज द बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। हाँ दक्ष, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल डेटाज हैं, इसको वैसे ही अपने को देखना पड़ेगा। तो अपन क्या करेगा, अपन एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं इसमें से जो भी आएगा उनका जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा, जीरो। अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, वेरी गुड। क्या होगा तुम्हारे पास, पॉजिटिव। बेरिलियम क्या क्या एलिमेंट है आज अभी याद कर लेंगे, ऑल नोबल गैसेस, जिंक, कैडमियम, Hg, नाइट्रोजन और मैंगनीज एंड बेरिलियम एंड कैल्शियम। सर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, सर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का क्या होगा? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वो बेरिलियम और मैग्नीशियम फैमिली से ही है, बट इट हैज वेरी स्मॉल नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा Eg। उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो 1 होगा वो बहुत कम होगा। डन। चलो, तो ये पोर्शन अपने को याद रखना है यार, मतलब ये वाला सेक्शन। नेक्स्ट जो है, रेडियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट बच्चे। तो रेडियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इवन रेडियम हो गया, फ्रांशियम हो गया, दे आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। स्टेबल ही नहीं है तो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। दे आर नॉट स्टेबल तो वी वोंट डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज। ओके, चलो। तो अगर मैंने एग्जाम में कभी भी ऐसा लिखा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है?
फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता तो ट्रू होता। तो अगर मैंने कभी भी सेकंड स्टेटमेंट बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन का ज्यादा है किससे? ऑक्सीजन से, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये ट्रू है, क्योंकि मैग्नीट्यूड आ जाएगा फिर अपने पास। तो ये क्या है? ट्रू। सेकंड, एक चीज ध्यान रखना, एक और चीज, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का -328 है, तो अगर मैं बोलूं इट मींस फ्लोरीन रिलीजेस, फ्लोरीन कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है? ओके प्रिशा, नो प्रॉब्लम। फ्लोरीन कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? कभी भी तुम ऐसे नहीं बोलोगे कि फ्लोरीन जो है -328 एनर्जी रिलीज कर रहा है। नो, फ्लोरीन क्या करेगा? वो रिलीज करेगा कितना? +328 एनर्जी, क्योंकि रिलीज में अपने आप नेगेटिव साइन एसोसिएटेड है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो फ्लोरीन रिलीजेस +328 एनर्जी। ओके, यूनिट बच्चे किलो जूल पर मोल, जनरली क्या रहता है? यूनिट किलो जूल पर मोल। ठीक है मृदुल, आर यू देयर? मैं फिर से पॉइंट 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पॉइंट 1 में क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का ज्यादा होगा क्लोरीन से। नहीं, ऊपर देखा ना अभी, अगर तुम साइन के साथ देखोगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है किससे? फ्लोरीन से। तो अगर तुम मैग्नीट्यूड की बात करोगे या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करोगे तो वो फ्लोरीन का ज्यादा होगा। यस यस मृदुल, ओके देन चल। तो ये हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखो, while एडिंग इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन रिलीजेस मोर एनर्जी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? यस नो, ये स्टेटमेंट सही है। तो ये फ्लोरीन कितनी रिलीज करेगा? फ्लोरीन रिलीज करेगा +328, ऑक्सीजन कितनी रिलीज करेगा? +141। रिलीज में अपने आप नेगेटिव साइन एसोसिएटेड है, तो रिलीज बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो, वो सेम ट्रेंड ही आएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सोडियम की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट सोडियम, क्या सोडियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होगी या नहीं होगी? सोडियम इज द मेटल। तो मुझे सोडियम का भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सर इसके अकॉर्डिंग तो सोडियम भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होना चाहिए था। यस, पर मैंने तो सोडियम का पॉजिटिव नहीं लिखा है। तो एक और चीज ध्यान रखना, अगर एल्कली मेटल है दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, पर अगर तुमने उसके अंदर फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन गेन करवाया तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करो, सोडियम माइनस बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नियॉन 3s2, पहले क्या था? नियॉन 3s1। हाँ डेफिनेटली सोडियम का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का होगा और नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करेगा। पर अगर तुमने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया फिर भी क्या करेगा? ये स्लाइटली एनर्जी क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। ये चीज ध्यान रखना। हाँ, ज्यादा एनर्जी माइट भी हो सकता है कि इनिशियली तुमको एनर्जी देना पड़ रहा हो, बट बाद में इलेक्ट्रॉन को अगर तुम ऐड करने जाओगे तो हो सकता है इनिशियली तुमको एनर्जी देना पड़ा हो, बट बाद में जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसने ज्यादा रिलीज कर दिया। तो ये चीज भी ध्यान रखना। सोडियम कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यस, अगर एग्जाम में कभी भी पूछा कि सोडियम का टेंडेंसी क्या होगा इलेक्ट्रॉन, क्या सोडियम का टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगा क्या गेन करने का? नो, उसका इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, 0 नहीं होगा। ऐसा कोई भी नेचर में कंपाउंड नहीं है जहां पे सोडियम -1 ऑक्सीडेशन, जिसमें सोडियम के ऊपर चार्ज -1 हो, बट स्टिल कैसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। क्लियर? ये जितना भी बेसिक थ्योरी था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वो हो गया है। जितना भी बेसिक थ्योरी था, जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे, जो बहुत सारे, इवन अगर तुम बुकलेट या बुक में देखोगे तुमको डेफिनेटली इनमें थोड़ा सा इस तरीके से डाउट्स रहेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा,
आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को थोड़ा ढंग से समझ लेना, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहते ही है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। क्लियर बच्चे लोग सबको ये वाली चीज? यस नो? अब नेक्स्ट में एक्सेप्शन की बात करते हैं। इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेज इंक्रीजेज। एक चीज ध्यान रखना, रेडियस के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, रेडियस के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जो रेडियस ट्रेंड फॉलो करता है उसका उल्टा ट्रेंड फॉलो होता है। रेडियस के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज है, तो जो रेडियस ट्रेंड फॉलो करता है उसका उल्टा ट्रेंड फॉलो होता है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेस। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसके साथ है बताओ? इसमें एक जगह पे प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम? ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ थोड़ी है एलिशिया, आयोनाइजेशन में था वहां पे प्रॉब्लम। नाइट्रोजन के साथ प्रॉब्लम है ना, नाइट्रोजन के साथ प्रॉब्लम होगा। यस नो? कि नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन तुम्हारे पास, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा? इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0, इसका सबसे कम होगा। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो सबसे क्या होगा? कम होगा। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना है अपने को ना। तो अगर मैं कार्बन और नाइट्रोजन की बात करूं, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा? कार्बन, नाइट्रोजन, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा? कार्बन का। क्या फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है क्या? क्या फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है? यस नो? 0 तो ऊपर लिखवा है सर, बट क्या इसका सिलिकॉन से कम होगा? हाँ। क्यों कम होगा? बिकॉज फॉस्फोरस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो एनर्जी अगर ऐड करने जाओगे तो सिलिकॉन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। क्लियर? यस नो? वही अगर मैं जर्मेनियम आर्सेनिक की बात करूंगा, सेम सेम। बट अगर मैंने पीबी और बिस्मिथ की बात किया, तो जो नॉर्मल ट्रेंड आ रहा था वो आएगा। वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर है वो उतना इफेक्टिव नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा, होगा तो क्या नेगेटिव होगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगा, बाकी सबका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? नेगेटिव होगा, या फिर वेरी लेस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यस? वेरी लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यस नो? चलो, अब तुम मुझे अगेन लॉजिकली सोच के बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं एल्कली मेटल और एल्काइन अर्थ मेटल, किसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? एल्कली मेटल की या एल्काइन अर्थ मेटल की? नॉर्मल ट्रेंड क्या रहेगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉर्मल ट्रेंड क्या आना चाहिए था? नॉर्मल ट्रेंड क्या? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। बट यहाँ पे क्या होगा? किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा? एल्कली मेटल का या एल्काइन अर्थ मेटल का? एल्काइन अर्थ मेटल का क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? कम होगा। दे हैव स्टेबल configuration, they have stable configuration, so very less electron gain enthalpy. और दो ऐसे एलिमेंट है एल्काइन अर्थ मेटल में जिनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। ऐसे कौन से दो एलिमेंट है? ऐसे कौन से दो एलिमेंट है जिनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है एल्कली अर्थ मेटल में? बताओ बच्चे लोग। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ऊपर लिखा था अभी। यस, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम।
लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं नॉर्मल ट्रेंड की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा? फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, यस। अगर मैं नॉर्मल ट्रेंड की बात करूं तो टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, वो डिक्रीज होना चाहिए, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। उसका रीजन देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन यही है। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हीलियम। कॉन्फ़िगरेशन बताना, फ्लोरीन का 9 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? इट इज अ हीलियम 2s2 2p5। और व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, सॉरी क्लोरीन? क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नियॉन 3s2 3p5, यस। ओके, अगर शेल नंबर 2 है, अगर किसी का शेल नंबर 2 है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं शेल नंबर 2 में? 8। क्या फॉर्मूला था उसका? 2n²। इन शेल नंबर 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था 2n², तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 8। पर अगर शेल नंबर 3 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? एटीन। तो शेल नंबर 2 है तो 8 हो सकते हैं, शेल नंबर 3 है तो 18। सॉरी, एक मिनट। अगर सेल नंबर 2 है तो 8 हो सकते हैं, सेल नंबर 3 है तो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यस। अब एक चीज देखो, फ्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? फ्लोरीन का जो आउटर शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। बच्चे 7 7। और कितने हो सकते हैं? 8। क्लोरीन के आउटर शेल में कितने हैं? 7। और हो कितने सकते हैं? 18। तो फ्लोरीन के आउटर शेल में 8 हो सकते हैं, 7 है। क्लोरीन में 18 हो सकते हैं बट 7 ही है। कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा? कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा? फ्लोरीन में। तो कहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा? फ्लोरीन में। बच्चे लोग एक चीज देखो, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो अगर पहले से ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना फ्लोरीन में ज्यादा डिफिकल्ट होगा ना। पहले से 7 है और 8 ही हो सकते हैं, वहां पर 18 हो सकते हैं बट 7 ही है। तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ज्यादा इजी होगा, यस और नो? तो कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, क्लोरीन या फ्लोरीन? ओके वेदांत, गुड। आई थिंक तुमको कुछ डाउट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, सुनो। अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन में क्या है, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं बट 7 ही है।
सॉरी 8 हो सकते हैं बट 7 है। और वही अगर मैं क्लोरीन की बात करूं 18 हो सकते हैं बट 7 ही है। तो फ्लोरीन के केस में क्या है, पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना फ्लोरीन में क्या होगा, ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। यस और नो? यस। तो फ्लोरीन में ऐड करना क्या होगा, ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो इसीलिए सो इट इज डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट। यस दक्ष, सही बोल रहे हो तुम। दक्ष सही बोल रहे हो तुम। चलो, तो इसका मतलब जितने भी थर्ड पीरियड, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट का क्या होता है, वो कम होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट विल बी लेसर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो हाईएस्ट पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होना चाहिए था? फ्लोरीन का होना चाहिए था, बट होगा किसका? फ्लोरीन का। यस यस नो? यस नो? चलो, तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, ये ऑर्डर आना चाहिए था, बट वी नो दैट फ्लोरीन क्या होगा, वो क्लोरीन से नीचे आ जाएगा। तो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा होगा क्लोरीन का, फिर होगा फ्लोरीन का, उसके बाद नॉर्मल ऑर्डर। अरे एक मिनट, उसके बाद नॉर्मल ऑर्डर, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। कशिश क्या समझ में नहीं आया बताओ? क्या तुमको ये समझ में आया सेकंड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा थर्ड पीरियड से? यस नो? अच्छा, क्या तुमको ये समझ में आता है कि फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और मैक्सिमम 8 हो सकते हैं? यस। क्लोरीन के पास मैक्सिमम 18 हो सकते हैं बट 7 ही है। यस। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? ये नहीं समझ में आया तुमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? यस कशिश? हेलो? बच्चे वही तो बोल रहा हूँ, तुम सही बोल रहे हो। फ्लोरीन का अगर हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ज्यादा डिफिकल्ट है, इसका मतलब वो कम एनर्जी रिलीज करेगा। वही तो बोल रहे हैं। ओके फाइन, चलो। या वही अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर बात करूं तो ऑक्सीजन का ये ऑर्डर आएगा, बट ऑक्सीजन का कम होके अपने ग्रुप में सबसे कम। इतना कम हो गया, ग्रुप में ही सबसे कम हो गया। वही नाइट्रोजन की भी बात करूंगा, नाइट्रोजन का तो पहले से ही पता है, नाइट्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होता है, वो तो 0 होता है। यस। तो फ्लोरीन का सिर्फ क्लोरीन से कम होता है, बट ऑक्सीजन का अपनी फैमिली में सबसे कम। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की 0, तो अपने आप डेफिनेटली क्या होगा, सबसे कम होगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? बोरॉन एल्यूमिनियम में से बच्चे, भाग्यश्री वो अपन ने जो कमेंट किया है कि सब ग्रुप में सबसे कम क्यों है, बिकॉज वी नो द वैल्यूज, वैल्यू के बेसिस पे ही कमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। बोरॉन एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड एलिमेंट का ज्यादा होता है, तो ये लो। कार्बन सिलिकॉन थर्ड पीरियड एलिमेंट का ज्यादा होता है, ये लो।
सिद्धांत कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, कोई डाउट बचे तो मुझे नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। एल्यूमिनियम गैलियम, जनरली एल्यूमिनियम गैलियम में हर केस में एक्सेप्शन है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेंड है वही आएगा। देयर इज नो एक्सेप्शन इन एल्यूमिनियम। रेडियस में भी एक्सेप्शन था, आयोनाइजेशन में भी एक्सेप्शन था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी एक्सेप्शन होगा, बट एफिनिटी में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। ओके यस नो। चलो अब एक और पॉइंट, अगर मैं ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाऊंगा तो O माइनस बनेगा, तो जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। बट अगर तुमने O माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अगर तुमने O माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बच्चे एफिनिटी नहीं पूछ रहा हूँ, समवन इज सेइंग 0, बच्चे मैं एफिनिटी नहीं पूछ रहा, मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड करो, क्या ये रिएक्शन आएगा ऐड करने से, यस नो? ठीक है, अब तुम मुझे बताओ जो थर्ड रिएक्शन मैंने ऐड करके लिखा है इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, या वी डोंट नो? मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 1 से ज्यादा होगा, नो, ये नहीं बोला है। वेदांत ने एक बहुत सही चीज मेंशन की है कि वेदांत ने क्या बोला है, जनरली लोगों का क्या पर्सपेक्टिव रहता है, सुनो, क्या ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है? क्या ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है? तो लोगों को क्या लगता है कि अच्छा ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर रहा है, एनर्जी रिलीज करना चाहिए, यस और नो? स्टेबल हो रहा है, स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, यस नो? बट एक्चुअल में इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में जो नेट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये प्रोसेस कौन सा है, एंडोथर्मिक। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज अगर ये लेट से ये अगर -30 है ना, तो ये होता है +40। मतलब सेकेंड प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू फर्स्ट में जो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो वही स्टेटमेंट मैंने लिख के रखा है, एग्जाम में बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन। तो ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O2- बनाएगा एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अगर O2- और एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन बाय द अचीविंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड O- will resist addition of 1 extra electron। मतलब जो सेकंड जो रिएक्शन है, जो ये वाला रिएक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू फर्स्ट में जो रिलीज कर रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर रहा है। भले ही नोबल गैस है बट स्टिल एनर्जी क्या करेगा, गिवन सब्सटेंस को देना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर, यस नो?
चलो, या फिर एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट आएगा, फ्रॉम O minus to O2 minus energy is required to overcome the strong electrostatic repulsion between negative charge O minus and the electron. दोनों का मीनिंग सेम ही है जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला है। यस दक्ष, तुम केमिस्ट्री में रिएक्शन को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, सारे वही रूल फॉलो होंगे जो मैथ्स में होते हैं। ओके वही अगर सल्फर की भी बात करूं, सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, सल्फर माइनस बना, इसका भी डेल्टा एस क्या, भले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है बट स्टिल पॉजिटिव। नेक्स्ट में भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है बट स्टिल पॉजिटिव। नेक्स्ट में भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है स्टिल पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे देखा, सारी की सारी क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। क्लियर ये पॉइंट सबको? ढंग से आज क्लास में क्या करना है, मृदुल कौन सा पार्ट फिर से एक्सप्लेन करना है बताओ। बच्चे देखो मैंने क्या बोला है कि अगर जो सेकंड रिएक्शन है, ऑक्सीजन वाला समझ में आया तुम्हें मृदुल? हाँ तो वही सेम चीज यहाँ पर भी तो की है। जो ऑक्सीजन में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन था तो यहाँ पर भी क्या है, H2- मतलब क्लोरीन का आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन। तो जो रीजन मैंने ऑक्सीजन के लिए दिया है वही रीजन यहाँ पर भी होगा। भले ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करे बट स्टिल तुम्हारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके बच्चे, हाँ नोबल गैस एक्वायर करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है सेकंड रिएक्शन में, वो क्या है, ज्यादा रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में एज कंपेयर टू फर्स्ट में जितना रिलीज हो रहा है। ओके ओके बच्चे, यस यस मृदुल। चलो नाउ लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, फिर मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया, आई नो। मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन वी विल सॉल्व। चलो क्वेश्चन तो ऐड कर दिया है। नहीं बच्चे, चैप्टर ओवर नहीं हुआ। एक और प्रॉपर्टी है, मैं आज भी करवा सकता था बट स्टिल नहीं कर रहे यार अपन वो। लास्ट टाइम मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, लेट्स सी 130 तक होता है या 2 तक होता है, लेट्स सी। पहले मैं ये फिनिश कर लूं, उसके बाद वी विल डिसाइड कि क्या करना है फर्दर। अगर मैं मेटल की रिएक्टिविटी की बात करूं, हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया है बच्चे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डन। बट इसके अंदर प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ये नेक्स्ट पैराग्राफ अपन करेंगे, उसके बाद वी विल सी के आगे क्या करना है। If I talk about reactivity of metal, हाँ बच्चे वो बता दूंगा ट्रिक क्या है। If I talk about reactivity of metal, सॉरी, तो रिएक्टिविटी अगर किसी भी मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी या डिफिकल्ट?
इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी या डिफिकल्ट? ऐड करना डिफिकल्ट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी? यस। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर जैसा बोल सकते हो। यस, अगर किसी का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर रहा है इसका मतलब रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। सिंपल। और वही अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल की, नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अगर कोई भी एक दो है एलिमेंट, एक जो है -30 एनर्जी रिलीज कर रहा है, एक जो है -40 एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो कहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ज्यादा इजी है, -30 या -40? क्या कर रहे हो सिद्धांत? ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा ना। अरे सब लोग गलत क्यों बोल रहे हो बच्चे? एक एनर्जी रिलीज कर रहा है -30 और एक कर रहा है -40, तो जो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा ना। दक्ष और सिद्धांत, क्या तुमको ये समझ में आता है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? यस। यस नो? जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्ट करेगा। हाँ एक्सेप्शन तो है बच्चे, एक्सेप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्शन तो है, बट रिएक्टिविटी मेटल्स की आयोनाइजेशन से, रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। तो ये 6 एलिमेंट दे के रखे, ए बी सी डी ई एफ 6 एलिमेंट है, उसका I1 दे के रखा है, उसका I2 दे के रखा है, एंड उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन बताओ यार, which one of the following is most reactive metal? someone is saying D। D क्यों बोल रहे हो? उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली देना है यार। अच्छा D मींस E। अच्छा ठीक है, ऑप्शन डी। ओके ओके वेदांत, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा इसका? डी। सबसे लीस्ट मोस्ट रिएक्टिव मेटल मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, तो कौन है ऐसा? ई। ई मतलब ऑप्शन डी। Which one of the following is the most reactive non metal? तो नॉन मेटल के लिए क्या करना चाहिए, वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करना चाहिए। तो बताओ क्या होगा आंसर? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन होगा? एलिमेंट बता रहे हो या फिर ऑप्शन बताओ? ऑप्शन बताओ यार, एलिमेंट मत बताओ, ऑप्शन बोलो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। फ्लोरी ये क्या करे, ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करे इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। यस। कौन सबसे लीस्ट रिएक्टिव है? मृदुल सेकंड ऑप्शन में ये है, उसने नॉन मेटल बोला है। नॉन मेटल के लिए क्या बोल सकता हूँ, नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो कर रहा है एफ। इसलिए आंसर क्या देते हैं, डी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे कम रिएक्टिव है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कैसे यार, ऑप्शन डी। ओके अलीशा, व्हाट अबाउट अदर्स? जीत ऑप्शन डी, ओके व्हाट अबाउट अदर्स? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यस डी, क्योंकि देखो ए को देखो, ए में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी डिफिकल्ट है और ए का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? जीरो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? वो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, ना ही लूज करने की टेंडेंसी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। यस, यस, नो? नेक्स्ट, which one of the following can form the most stable unipositive cation? यूनिपॉजिटिव कैटायन का मतलब कौन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देगा? ऑप्शन डी। फिफ्थ प्रॉब्लम, out of the following which can form the most stable bivalent ionic chloride? बाईवैलेंट का मतलब देखो, ऐसे देखो क्या करना है, इसको ब्रेक, क्या सबको क्रॉस मल्टीप्लाई से फॉर्मूला पता है? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाते हैं, यस। तो ये पूछ रहा है कौन अपने दो इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देगा? कौन अपने दो इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देगा? तो अपने को क्या करना है, अपन को इन दोनों का समेशन देखना है। इन दोनों का समेशन देखो, फर्स्ट वाला कितना आएगा? 115, सेकंड वाला 48, थर्ड वाला 75, 28, 30 एंड 85। तो कौन अपने दो इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देगा एलिमेंट ए बी सी डी में से? डी एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, एनर्जी जो है वो दो इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देगा, तो वो इतना स्टेबल क्या बनाएगा? बाईवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और इन सब में से नोबल गैस कौन है? इन सब में से नोबल गैस कौन है? सी। ए क्या है? नोबल गैस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ए क्या है? नोबल गैस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? जीरो। इसी के साथ हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गया? फिनिश हो गया है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला था वो प्रॉपर्टी फिनिश हो गया है। बच्चे दक्ष, नोबल गैस के लिए अगर श्योर होना है ना तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो बोल सकता है। तो हाँ, तो आयनाइजेशन एनर्जी से भी कमेंट कर सकता है, बट आयनाइजेशन तो बहुत का ज्यादा हो सकता है ना, वी डोंट नो। श्योरिटी के लिए अपने को क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेफिनेटली क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यस मृदुल, डेल्टा एज ऑफ एजी पॉजिटिव वाला इज गेनिंग एनर्जी, राइट? यस। तो बच्चे लोग तुम्हारा थर्ड प्रॉपर्टी फिनिश हो गया है। इफ यू वांट आई कैन फिनिश द फोर्थ, आई कैन स्टार्ट द फोर्थ प्रॉपर्टी। उसके बेसिक ट्रेंड्स मैं बता सकता हूं। इट विल टेक रफली 30 to 45 मिनट्स एंड उसके बाद जो एप्लीकेशन होगी वो सिलेबस में नहीं होगी। तो बताओ क्या करना है? एप्लीकेशन जो भी होगा यू कैन स्टार्ट, यस, ठीक है। यस दक्ष, सही बोल रहे हो तुम। हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ। हाँ
थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मतलब 140 को आई विल स्टार्ट, 140 को आई विल स्टार्ट एंड रफली हाफ एन आवर या फिर 45 मिनट्स में वी विल फिनिश द बेसिक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिक जो भी ट्रेंड्स होंगे वो अपन फिनिश कर लेंगे। लेट्स मीट, ठीक है, 145, लेट्स मीट अराउंड 145, ओके। ओके देन, चलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट पार्ट है, उसका ट्रेंड बता दूंगा, अप्लीकेशंस नहीं आएगा कोई एग्जाम में, डोंट वरी। यस बच्चे लोग, 145, यस।
Yeah, shall we start? चलो, तो इसके फैक्टर, इसका डेफिनेशन देखते हैं, फैक्टर देखते हैं और ट्रेंड्स देखते हैं। एक्सेप्शन एज सच कुछ है नहीं, एप्लीकेशंस बहुत सारी है। एप्लीकेशन में इट कैन टेक 1 लेक्चर पूरा, इसीलिए मैंने तुमको बोला था कि सैटरडे तक तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाता, बट अभी अपन सिर्फ इतना जितना आज के क्लास में कर रहे हैं उतना ही आएगा। तो तुम बुकलेट में क्या कर सकते हो, जितना भी एक्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एप्लीकेशन, उससे पहले जितना भी है यू कैन सॉल्व टुमारो, वी विल डिस्कस द बुकलेट। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या है, क्या तुम सबको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है? यस नो? तो उसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है तुम्हारे पास, लेट्स से अगर सपोज तुम्हारे पास ए बी कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, ए बी क्या है, कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, तो क्या होता है कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का ऐसे शेयरिंग होता है, एक ए अपना इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा बी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या होगा यहाँ पे शेयरिंग। बट शेयरिंग होने के बाद अब ऐसा होता है कि ए जो है, लेट्स अज्यूम ए का टेंडेंसी क्या है, शेयरिंग ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम मिडिल में मैक्सिमम रहेगा। अगर ए जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ए की टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मीडियम मिडिल में मैक्सिमम रहती है ना। अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ए क्या करेगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर ए के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर लेट से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता, लेट से अगर इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए होते, तो ए के ऊपर क्या आता, माइनस चार्ज आता, और बी के ऊपर क्या आता, प्लस चार्ज आता। यस और नो? अगर ए ने बी का इलेक्ट्रॉन ले लिया होता तो उस पर माइनस आता, और बी ने दे दिया तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, बट ए जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है एज कंपेयर टू बी। कंप्लीटली अट्रैक्शन नहीं हो रहा, कंप्लीटली वो गेन नहीं कर रहा, स्लाइटली उसके तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, उस पर डेल्टा नेगेटिव, उस पर डेल्टा पॉजिटिव। और वही सेम चीज अगर मैंने बोला कि नहीं बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी क्या करेगा, स्लाइटली अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर देगा, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस नो? अब डेफिनेशन पढ़ो।
The tendency of an atom to attract a shared pair of electron towards itself is called the electronegativity. Clear definition सबको? First point. Yes, no? Electronegativity and the electron affinity both have the tendency to attract the electron, but electroaffinity is for the isolated atoms, where the electronegativity is the bonded atoms. Electroaffinity भी क्या था? It is a tendency of an atom to attract the electron. Try to attract both electron. Yes, सिद्धांत, दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा. बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है तुम्हारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर कोई भी बॉन्डेड एटम है तो वहां से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर देखो ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा? ए पे या बी पे? ए पे. देखो ए पे नेगेटिव चार्ज. अगर ए कम इलेक्ट्रोनेगेटिव बी से तो किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा? ए पे या बी पे? क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी वैल्यू नहीं होता, ये सिर्फ टेंडेंसी है एक तरीके से, तो उसका कुछ भी यूनिट नहीं होता. रिलेटिव वैल्यू एक दूसरे के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करें. ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी कुछ वैल्यू, उसका कुछ यूनिट नहीं होगा, एक दूसरे के रिलेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं सब. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? Electronegativity is a property of a bonded atom, not an isolated gaseous atom. So the no energy will be liberated or absorbed. Sorry. एनर्जी का कोई फॉर्म नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है. दिस इज द यूनिटलेस. वो रिलेटिव वैल्यू है. क्या यहाँ तक किसी को इन 6 या 5 पॉइंट्स में कुछ डाउट है? यस नो? ओके ना, चलो आगे बढ़ते हैं. फिर बात करते हैं, दो साइंटिस्ट थे, पॉलिंग और मुलिकर. वो स्केल, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, वहां से यू कैन फाइंड आउट द तुम्हारे पास एक दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फर्स्ट फॉर्मूला तो ये है. यस बच्चे, यस लक्ष्य. नो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, नो एनर्जी रिलीज होगा. यस. अगर दो एलिमेंट है ए और बी, ध्यान से सुनना, अगर दो एलिमेंट है ए एंड बी तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए रहेगा. यस. और ऐसा भी हो सकता है कि जो ए और ए है, ऐसा भी एक मॉलिक्यूल हो सकता है जहां पे ए और ए आपस में कंबाइन हो और बी आपस में कंबाइन हो. यस. यस नो? ए और ए को ब्रेक करने के लिए भी और बी को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए रहेगी. यस. इसको क्या बोलते हैं? अगर ए बी को ब्रेक करना है, इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी, और इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए. इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी. यस. यस नो? तो फॉर्मूला क्या है? एक्स से क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए. और ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का डिफरेंस जो है वो आएगा 0.208 इंटू रूट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी माइनस रूट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ ए इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ बी. फॉर्मूला देख लो अच्छे से. ए बी का बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब ए बी को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, ए को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, बी को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए. दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तो जब पॉलिंग ने ऐसा एक फॉर्मूला दिया, उसको पॉलिंग स्केल बोल के रखा है.
पॉलिंग ने फॉर्मूला दे के रखा है, उसी को उसने स्केल बोल के रखा है, और कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इट शुड बी इन किलो कैलोरी पर मोल में। अगर मेरे को एग्जाम में कभी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में देख के रखी है, सब्स्टिट्यूट करो, तुमको दो एलिमेंट ए और बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता चल जाएगा। क्या तुम किलो कैलोरी को किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या तुम किलो कैलोरी को किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो? यस। तो जैसे ही किलो जूल में कन्वर्ट करोगे, तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आएगा। बाहर बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, अंदर की वैल्यूज चेंज हो गई है। क्या? किलो जूल पर मोल। कैसे कन्वर्ट किया है? 1 किलो कैलोरी पर मोल इज इक्वल टू 4.18 किलो जूल पर। यस। अपने को दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। उसने एक और फॉर्मूला भी दिया पॉलिंग ने। क्या? अगर कोई एलिमेंट है अब एक चीज देखो, लॉजिकली सुनो। अगर ये एलिमेंट है ए एंड बी, और मैं बोल रहा हूँ कि ए पे डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, बी पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, तुम लॉजिकली सोचो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ए का ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी? यस और नो? ए के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू बी? यस। ए के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू बी? यस नो? और वैसे ही अगर मैं बी की बात करूं, ए क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी एज कंपेयर टू बी। और वैसे ही अगर मैं एक और चीज का स्टेटमेंट दूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो ए का है और आयोनाइजेशन एनर्जी जो बी का है, कौन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करने की टेंडेंसी रख रहा है? बी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी क्या होगा? ए का ज्यादा होगा। किससे? बी से। यस। बच्चे में आई नो रिलेटिव टर्म्स है, बट मैं ऐसे ही रिलेट करवाने का ट्राई कर रहा हूँ। दक्ष, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट इट। ओके, आई नो आइसोलेटेड एटम का है, पर अगर मैं आइसोलेटेड एटम की भी बात करूं, ए जो होगा वो क्या करेगा? वो ज्यादा टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन को अपने ऐड करने का। यस। अगर ए का आइसोलेटेड है, बी का आइसोलेटेड है, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में ए पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब आइसोलेटेड कंडीशन में भी ए के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज्यादा टेंडेंसी होगी एज कंपेयर टू बी। यस। यस दक्ष, सही बोल रहे हो तुम। क्या मैं, ये मैंने जस्ट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? यस। ये मैंने इसीलिए बता के रखा, आई नो आइसोलेटेड के लिए डिफाइन है। तो पॉलिंग ने एक और फॉर्मूला दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन 5.6। फिर एक मुलिकन है, मुलिकन ने यही सेम फॉर्मूले को डिफरेंट तरीके से दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन 2। बट यहाँ पे आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इट शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर ये वाला पोर्शन सबको? यस नो? तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि En पॉलिंग इज इक्वल टू En मुलिकन अपॉन 2.8? अगर मैं रेशियो लूंगा तो क्या 1/2.8 आएगा? तो इस तरीके से रिलेशन लिख सकता हूँ।
बच्चे कोई भी डिफरेंस नहीं है, अपन पॉलिंग ही फॉलो करेंगे, बट एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि पॉलिंग पे और इसमें फॉर्मूले में डिफरेंस, मतलब क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, तो अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर बच्चे लोग? यस नो? अपने को क्या यूज करना है, तो पॉलिंग ने क्या किया, पॉलिंग स्केल ही अपन फॉलो करेंगे, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द जस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे लोग तो मुझे लॉजिकली एक चीज सोच के बताओ, जिसका साइज अगर कम है, अगर एक स्मॉल साइज है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, ज्यादा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका जो टेंडेंसी होगा वो इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस? यस और नो? Electronegativity is inversely proportional to atomic size. Yes. Directly proportional to Z effective. Yes. Yes. No. Yes. अब एक चीज देखो, अगर किसी पे लेट्स से तुम्हारे पास दो एलिमेंट है, एक है एक नॉर्मल स्टेट में Fe और एक ही Fe+2 में, कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? Fe+2 वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। हाँ, स्मॉलर साइज से भी बोल सकते हैं, या फिर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो उसी का एक थर्ड पॉइंट भी है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है मैंने? ग्रेटर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सॉरी, हेलो, एम आई ऑडिबल? बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अभी क्या सोच सकते हो तुम? इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है? ओके बच्चे, अभी के लिए ये डेफिनेशन याद रखो, बाकी अपन चीज बताएंगे। नहीं बच्चे, दक्ष इसका डेफिनेशन अभी आयंस के लिए ऐसा बोल सकते हो, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन वो एप्लीकेशन में देखेंगे, और अभी अपन को यहाँ समझने के लिए अपन इस तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं। तो अगर Fe+3, Fe+2 और Fe में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, 0, +2 या +3? 0, +2 या +3? +3। जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। दक्ष साइज से भी बोल सकते हो। यस। और या फिर अगर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर तुम्हारे पास O है, O- है, O2- है, कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? तो ग्रेटर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, greater the negative oxidation state of element, lesser is the electronegativity. Yes. Yes, no? ओके, तो क्या बोल रहा है दक्ष? मैं समझा नहीं क्या बोल रहा है। बच्चे हो सकता है ना ऑक्सीजन किसी के साथ कंबाइन हो, ऑक्सीजन थर्ड और फोर्थ पॉइंट का एप्लीकेशंस के अंदर मैं तुमको डेफिनेशन और ज्यादा अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। अभी वो कंबाइन नहीं है, बट कंबाइन होने के बाद उसके ऊपर -2 +2 इस तरीके से हो सकता है। दक्ष अभी वो किसी के साथ कंबाइन नहीं है, बट कंबाइन होने के बाद उसके ऊपर -2 -1 +1 +2 हो सकता है, वो एप्लीकेशन में देखेंगे अपन। ओके, चलो।
इसका मतलब अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट ट्रेंड्स, जो लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर का, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज। तो पॉलिंग ने क्या किया, ऊपर स्टेटमेंट बोलो, पॉलिंग assume the electronegativity value of fluorine is equals to 4 and calculate the electronegativity value of the other element from this value, इस फॉर्मूले का यूज करके। बॉन्ड डिसोसिएशन अगर सबका पता है तो वहां से तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल सकते हो, और अगर फ्लोरीन का अगर मुझे पता है तो बाकी सारे एलिमेंट्स का उसने, पॉलिंग ने क्या किया, बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज निकाली। क्या क्या वैल्यूज थी ये याद रखना है, यस ये याद होना चाहिए। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन। फ्लोरीन का क्या अज्यूम किया? 4। इसका उससे आया 3.5, इसका 3, इसका 2.5, इसका 2। उसके बाद लिथियम का भी याद रखेंगे 1। अपन हाइड्रोजन का भी याद रखने वाले हैं। तो जी किसी को रेफरेंस ले रहे हैं ना, अपन रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। अब तुम पोटेंशियल एनर्जी का भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, बट अगर ग्राउंड को 0 मान लोगे तो बोल सकते हो ना एच हाइट पे जो है वो mgh आएगा। बच्चे एक्सपेरिमेंटल नहीं है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन तुम निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट का एक्सपेरिमेंटली। तो सबका अगर बॉन्ड डिसोसिएशन पता है तो क्या तुमको डिफरेंस पता चल जाएगा? 2 मिनट वेट करना पड़ेगा बिकॉज मेरा पेंसिल डिस्चार्ज हो गया। हाँ बट बॉन्ड डिसोसिएशन से क्या तुम डिफरेंस निकाल सकते हो क्या? यस और नो? अगर डिफरेंस पता है और मुझे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो क्या दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं? यस वही कर रहे हैं। तो फ्लोरीन का पॉलिंग ने क्या अज्यूम कर लिया? 4। 4 के बाद ऑक्सीजन का, अगर तुम लॉजिकली देखोगे 0.5 से कम होता जा रहा है। यस यस नो? वैसे अगर मैं क्लोरीन का भी फाइंड आउट करूं, क्लोरीन का भी होता है क्लोरीन, फिर यहाँ पे सल्फर, फिर यहाँ पे फॉस्फोरस, फिर यहाँ पे सिलिकॉन, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम और फिर सोडियम। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। क्लोरीन का होता है 3, इसका होता है 2.8, सॉरी 2.5, इसका है 2.5, इसका है 2.1, इसका है 1.8, इसका है 1.6 और इसका है 0.9। सर हाइड्रोजन और फास्फोरस का तो सेम है, हाइड्रोजन और फास्फोरस का तो सेम है, बट एक्चुअल में मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है। अगर तुम एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो फास्फोरस का ज्यादा होता है किससे? हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन क्लोरीन दोनों का अगर तुम कंपेयर करोगे तो क्लोरीन का स्लाइटली ज्यादा होता है किससे? नाइट्रोजन से। ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है बच्चे लोग। और वही अगर कार्बन और सल्फर की बात करोगे तो सल्फर का भी स्लाइटली ज्यादा होता है किससे? कार्बन से। वैल्यू याद रखनी है, वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की याद रखनी है। बच्चे ऐसे ही नहीं लिखा मैग्नीशियम, और क्योंकि उतना रिक्वायर्ड नहीं था। करने के लिए तुम कर सकते हो बट ऐसे अपना यूज नहीं होगा आगे इन फ्यूचर, इसलिए मैंने वो वैल्यूज याद करने को नहीं बोला। ठीक है, यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो अपने को याद रखना है।
वो है एल्यूमिनियम और गैलियम का। इसका 1.6, इसका 1.8, और गैलियम का स्लाइटली, गैलियम का टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज होना चाहिए था, बट गैलियम का ज्यादा है बस। बच्चे रीजन वही साइज से देख सकते हैं ना दक्ष, दक्ष साइज से देख सकता है रीजन, साइज एल्यूमिनियम का ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। इसकी एप्लीकेशंस बाकी है, बाकी तुम्हारा सारा ये चैप्टर हो गया। कल मैं तुम्हारे सिर्फ डाउट्स लूंगा, होमवर्क कंप्लीट करके आना, जो भी थ्योरी के डाउट्स होंगे वी विल डिस्कस। तो ऑफिशियली लेक्चर यहाँ पे फिनिश हो गया है, तुम्हारे सिलेबस में इतना पार्ट ही आएगा। हाँ ट्रिक, हाँ सॉरी थैंक्स, मैं उसके लिए रिकॉर्डिंग बंद